रुक कर लेते हैं जहां पर उत्तराखंड सरकार अपनी 1 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। हरीश रावत ने प्रदेश के कई मंत्रियों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के कई मंत्री भी गड्ढा मंत्री हैं। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार लगातार 6 वर्षों से कार्य कर रही है और इतने समय में उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित तमाम विषयों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। बताने को है ही नहीं सरकार के पास, बताने को केवल गड्ढे हैं और कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां सड़कों में गड्ढे नहीं हैं। कई कई जगह तो फुट फुट भर के गड्ढे हैं। जो है क्या ऐसी स्थिति के अंदर जब गड्ढे ही गड्ढे हों तो सरकार में कई गड्ढे हैं और इनके कई मंत्री जो है गड्ढा मंत्री हैं अपने अपने विभागों के अंदर। तो बताने के लिए क्या है इनके पास? कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री नए नए हैं, अब अभी हम बहुत पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं एक आध साथ कुछ शायद अच्छा करें है? लेकिन सत्यता यह है कि सरकार तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और पिछले 6 साल इनकी सरकार को पूरे हो गए हैं। तो इसमें केवल इस राज्य को गड्ढे मिले हैं, बेरोजगारी मिली है, महंगाई मिली है, महिला उत्पीड़न मिला है, नौजवानों का उत्पीड़न मिला है और क्या मिला है? दलितों का पिछड़ों का, किसानों का उत्पीड़न। किसान कितना निराश है, आप जरा सा किसान से पूछ के देखिए, अपने गन्ने को देख रहा है, प्रणाम कर रहा है और परेशान है, खस्ता हालत है किसान की, तो सभी दुखी है। बताने को है ही नहीं सरकार। उत्तराखंड सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बीजेपी ने उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद सकारात्मक बताया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भूमि में नजीर पेश की है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दी गई, महिलाओं के लिए 30% 36 आरक्षण का फैसला किया गया, जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया गया और सख्त नकल विरोधी कानून को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही आंदोलनकारियों को 10% 36 आरक्षण पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अंत्योदय के 1,76,000 परिवारों को 1 साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने की योजना भी इस सरकार में ही शुरू की गई। इसके साथ साथ कड़ा नकल अध्यादेश भी लागू किया गया। सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और आईआईटी रुड़की ने जॉइंट ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है विथ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई उत्तराखंड ने ये स्कीम लॉन्च किया है ताकि हम इंडस्ट्रीज़ को और एकेडमिया को अच्छे से लिंक कर सकें। अब हम सब जानते हैं कि एमएसएमई डीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एसएमई का संयुक्त प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य आईआईटी रुड़की में प्रोडक्ट की डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ में बेटर कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन के लिए ये सब प्रोग्राम भी किया है। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद कर दूं, आप हमारे सहयोगी रहते हैं। देखिए, कार्यक्रम ये एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरफेस है। हमने इसी तरह का कार्यक्रम एमएसएमई मिनिस्ट्री के सपोर्ट से आईआईटी रुड़की, जो कि विश्व विख्यात संस्थान है, उसके साथ हमने कोऑर्डिनेट करके प्रयास किया और विगत 25 तारीख को हमने ये आईआईटी के कैंपस में इसी तरह का पहला कार्यक्रम आयोजित करा। और उसके क्योंकि आशातीत परिणाम सामने आए तो हमने हिम्मत हुई कि एक हरिद्वार के अंदर दूसरा प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ हमने रुड़की, लक्सर, मंगलौर उधर के इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉल किया था और आज हमने हरिद्वार जिले के, जो हरिद्वार सिटी के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कॉल किया है। देखिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि राज्य एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो एकेडमिक और रिसर्च में विश्व में माना जाता है और साथ में इंडस्ट्री एक साथ एक ही जगह पर आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि इंडस्ट्री को जिस तरह के डिज़ाइन की ज़रूरत है जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल तक ले जा सकें, उसमें तकनीकी मदद अगर चाहिए तो किस प्रकार से आईआईटी रुड़की उनके संग में मिल सकता है। छात्रों को इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इंडस्ट्री के साथ के जो प्रोजेक्ट्स में वो काम करेंगे वहाँ कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सोचने का नया तरीका तैयार होगा और उस सोच के साथ में कहीं ना कहीं लोकल और रीजनल इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग
हरिद्वार के सिडकुल में आईआईटी रुड़की ने एमएसएमई इनोवेटिव डिजाइन स्कीम इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस पर डिजाइन इनोवेशन सेंटर के तहत सिडकुल स्थित एक होटल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जहां सिडकुल के उद्यमियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञता को एक मंच पर लाना है। बता दें कि डिजाइन इनोवेशन में सरकार एक साथ 20 उद्यमियों को 5 दिन तक प्रशिक्षण देगी। सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। उन्होंने उद्यमियों से प्रपोजल मांगा है ताकि प्रशिक्षण के बाद उद्योग लगाए जा सके। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि बहुत सारी चीजें ड्राइंग हो चुकी हैं और हम उसे एहसास भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो प्रोजेक्ट नहीं है जो उस डिजाइन को यूज कर रहा है। जब हम प्रोडक्ट को हमारे हाथ में देखेंगे तब हम उस रिसर्च को शायद याद भी ना करें कि किस बच्चे ने, किस इंस्टीट्यूट, किस प्रोफेसर ने बोर्ड डिजाइन एलिमेंट किसी तरह डेवलप किया है। छोटे छोटे डिजाइन सॉल्यूशंस छोटी यूनिवर्सिटीज में भी उस टेक्निकल एक्सपर्टीज से हम लोग एसोसिएट करने लगे। मंत्रालय ने एमएसएमई अभिनव डिजाइन योजना के प्रचार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में आईआईटी रुड़की को नामित किया है। हरिद्वार इंडस्ट्री का बड़ा हब है और इंडस्ट्री को सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे मिले उस पर लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने कार्यक्रम का बजट जारी किया है। देखिए, आज जेल दिवस के अवसर पर मुझे हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में आने का एक अवसर मिला और इस आने के साथ में सामान्यतः जेल के प्रति जो बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं हैं वो यहाँ पर टूटी। यहाँ पर जिस प्रकार से बंदियों से और जिस प्रकार से महिलाओं से उनके स्वरोजगार को जोड़ते हुए उनको सशक्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है, साथ ही उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी हर वो एक्टिविटीज़ जो कहना चाहिए जो सामान्यतः सामाजिक जीवन में हम लोग करते हैं वो यहाँ पर होती रही हैं, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से आज इस जेल दिवस के अवसर पर जेल के अधीक्षक महोदय ने यहाँ पर स्पोर्ट्स का भी आज जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है। मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य है क्योंकि स्पोर्ट्स तो अपने आप में ही, चाहे वो बंदा हो, बंदी हो अथवा कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, उसके तन के लिए भी मन के लिए भी सशक्त करने के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। तो उसका भी आज जो है यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारी व्यवस्थाएं जो है जेल में रह रहे अपने जेल परिवार के सभी हमारे बंधु और हमारी बहनें जितने भी हैं वो निश्चित रूप से इससे लाभ लेंगी। और देखिए, आज जेल दिवस हरिद्वार के जिला कारागार में जेल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जेल में बंद कैदियों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और अगले दो दिनों तक जेल में खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने जेल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद मंत्री रेखा आर्या ने कैदियों से संवाद किया और कैदियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की बारीकी से जानकारी ली। रेखा ने कहा कि फिल्मों में दिखाई जाने वाली जेल से हरिद्वार जेल का वातावरण बिल्कुल अलग है। जेल पहुंचकर उनके भी विचारों में परिवर्तन आया। जेल में खेल प्रतियोगिता आयोजित होने से कैदियों की खेल भावनाओं को अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से यहां से बाहर निकलने वाले कैदी समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि अगले 2 दिनों तक जेल में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें जेल में बंद कैदी विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे।